नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए आज एक बड़ी खबर है। खबर राजद के टिकट बंटवारे से जुड़ी हुई है। राजद के टिकट बंटवारे को लेकर अब तक ये माना जा रहा था कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी ने अपने प्रत्याशी का नाम लगभग फाइनल कर दिया है। प्रभुनाथ सिंह पूर्व सांसद के पुत्र रणधीर सिंह महाराजगंज से लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हो सकते हैं। उसके पहले टुन्ना जी पांडे ने ये ऐलान किया था कि तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करने का हरा झंडा दे दिया है। तेजस्वी यादव ने टुन्ना जी पांडे को ये आदेश दे दिया है, इस बात की हरी झंडी दे दी है कि क्षेत्र में जाकर प्रचार कीजिए। जब आरजेडी के टिकट की घोषणा होगी तो बस सामने आप ही का नाम होगा। और इसी हरी झंडी मिलने के बाद टुन्ना जी पांडे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आकर प्रचार भी कर रहे थे। लेकिन अब जो नाम आ रहा है, बिल्कुल अलग नाम आ रहा है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से जो आरजेडी के प्रत्याशी बनने के लिए जो आज सुबह से अचानक से नाम सामने आने लगा और जो इसके एक प्रबल दावेदार बनकर सामने आए हैं, उसका नाम आप सभी जानते हैं। जो लोग महाराजगंज की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस नाम से परिचित हैं और वो नाम है जितेंद्र स्वामी का। आज सुबह से वो राजद की राजनीति में एंट्री मार दिया है। जितेंद्र स्वामी का नाम अब आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर हवा में तैरने लगा है, क्योंकि जितेंद्र स्वामी अब दिल्ली से लेकर पटना तक आरजेडी के टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे सूत्रों ने जो खबर दी है उसके मुताबिक जितेंद्र स्वामी दिल्ली से कल लौटे हैं। दिल्ली में भी वे लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात किए। उनके संपर्क सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, अब जितेंद्र स्वामी पटना पहुंच चुके हैं और पटना में आरजेडी के नेताओं से मिल भी रहे हैं और तेजस्वी यादव और लालू यादव से वो संपर्क साध चुके हैं। और अब ऐसा माना जा रहा है कि जो दो दावेदार थे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए टिकट के, जो दो प्रबल दावेदार थे, एक पूर्व विधान पार्षद एमएलसी टुन्ना जी पांडे और दूसरे जो पूर्व प्रत्याशी हैं आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह, उसके अलावे जितेंद्र स्वामी भी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। अब इस जितेंद्र स्वामी के बारे में मैं आपको बता दूं, जितेंद्र स्वामी पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह के पुत्र हैं। उमाशंकर सिंह 2009 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को पराजित किए थे। प्रभुनाथ सिंह उस समय जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे और उमाशंकर सिंह आरजेडी के प्रत्याशी थे। उमाशंकर सिंह ने प्रभुनाथ सिंह को पराजित किया था। हालांकि 13 में उमाशंकर सिंह के निधन के बाद फिर से जब सीट खाली हुआ और प्रभुनाथ सिंह आरजेडी में चले गए थे, तब फिर टिकट प्रभुनाथ सिंह को मिला और प्रभुनाथ सिंह चुनावी मैदान में उतरे और जदयू के पीके शाही को पराजित किया। जितेंद्र स्वामी को 2004 में आरजेडी इसी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से अपना टिकट दे चुकी है। जितेंद्र स्वामी महाराजगंज से चुनावी समर में उतरे थे और तब वे प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ चुनावी बगावत का बिगुल फूका था और मामूली अंतर मतों के अंतर से चुनावी बाजी हार गए थे। बताया जाता है कि तब जितेंद्र स्वामी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। उन्हें लगा था कि वो बड़ी आसानी से प्रभुनाथ सिंह को पराजित कर देंगे और इसलिए थोड़ा निश्चिंत हो गए थे और इसीलिए मामूली मतों के अंतर से वे हार भी गए। अब इस बार जब जितेंद्र स्वामी का नाम फिर से चर्चा में है कि आरजेडी के वे प्रत्याशी हो सकते हैं, इसके लिए वे पटना में पसीने बहा रहे हैं। जब मैंने अपने सूत्रों से ये जानना चाहा कि क्या सचमुच जितेंद्र स्वामी
अभी आरजेडी के टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है कि जितेंद्र स्वामी बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे और वे भाजपा नेता बन गए थे, लेकिन जितेंद्र स्वामी इधर फिर से आरजेडी में सक्रिय हो चुके हैं और आरजेडी के टिकट पर महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो महाराजगंज की लड़ाई दिलचस्प हो गई है और आरजेडी की जिस टिकट को लेकर ऐसा माना जा रहा था कि आरजेडी का टिकट फाइनल हो चुका है, बिहार का चित्तौड़गढ़ कहने वाले इस क्षेत्र में दो राजपूत आमने सामने होंगे। जब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के प्रत्याशी को के सामने रणधीर सिंह होंगे, उसके पहले टुन्ना जी पांडे भी आए और चुनावी मैदान में ऐसा हवा बनाया कि लगने लगा कि आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर टुन्ना जी पांडे आएंगे। लेकिन फिलहाल टुन्ना जी पांडे ने अपने गतिविधियों को थोड़ा धीमा कर दिया है और वो टिकट के इंतजार में है। अब टिकट के इंतजार करने वालों में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए आरजेडी के जो टिकट चाहते हैं उनमें 3 लोग प्रबल दावेदार हैं। उसमें एक रणधीर सिंह है, टुन्ना जी पांडे हैं और जितेंद्र स्वामी है। अब देखना है कि कल जब आरजेडी अपनी सूची जारी करती है, जब देखना है कि आरजेडी कल अपने घटक दलों के साथ बैठक कर सीटों शेयरिंग पर बात होगी और सीटों की घोषणा होगी, तो क्या उसमें महाराजगंज का नाम आएगा, और जब महाराजगंज का नाम आएगा तो क्या प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा होगी, ये कल पता चलेगा। लेकिन पटना के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि महाराजगंज के लिए जितेंद्र स्वामी अब आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर अपना हाथ पांव मारने लगे हैं। पटना के सड़कों पर वे अब पसीना बहाने लगे हैं और आरजेडी के टिकट के लिए वे तत्पर हो चुके हैं। अब देखना है कि लालू यादव जितेंद्र स्वामी पर विश्वास करते हैं, रणधीर सिंह पर विश्वास करते हैं या टुन्ना जी पांडे पर विश्वास करते हैं। ऐसे चर्चा में यह भी है कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस को कहीं नहीं चला जाए, और जब कांग्रेस को जाएगा तो उसके लिए अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह भी एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं महाराजगंज के लिए। तो ऐसे में देखा जाए तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए इंडिया ब्लॉक के सीटों का जो अभी मामला है, पेच है, वो कल तक फंसा रहेगा। कल के बाद ही पता चल पाएगा कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से एनडीए ब्लॉक का प्रत्याशी कौन होने जा रहा है। एनडीए ब्लॉक का प्रत्याशी तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है। भाजपा के कोटे से उन्हें टिकट मिल चुका है, उन्हें सिंबल मिल चुका है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपना चुनावी कार्यालय खोलकर प्रचार में भी लग गए हैं। पिछले दफा उन्होंने रणधीर सिंह को पराजित किया था, उससे पहले 14 के चुनाव में वे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को पराजित कर चुके हैं। 2024 के चुनाव में वे लगे हुए हैं। तो इंतजार कीजिए, कल तक देखिए क्या होता है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का टिकट आरजेडी और कांग्रेस का किधर जाता है, कल पता चलेगा कि आरजेडी के टिकट का असली हकदार कौन है और कौन है जिसे आरजेडी का टिकट मिल रहा है। तो चलिए हम इस खबर पर अपडेट आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।